नमस्कार, मैं माहम और आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। Amidst nature, Madhusthali Vidyapeeth provides long stretches of green and expanse of blue to help our students shape their lives in serenity. Madhusthali Vidyapeeth at Madhupur is connected with its neighboring states through trains. The school is located at a distance of only 4 kilometers from the railway station on the Madhupur-Giridih main road. Madhusthali Vidyapeeth is a residential English medium co-educational school under the aegis of MCKV institution. It is affiliated to CISCE Board, New Delhi for Mind. झामुमो चीफ शिबू सोरेन व उनकी पत्नी को हुआ कोरोना, सीएम हेमंत सोरेन की भी होगी जांच। भक्तिपूर्ण माहौल में मनी देवघर हिंदी विद्यापीठ में गणेश चतुर्थी। मधुपुर नगर परिषद में मॉड्यूलर टॉयलेट बन गए बेकार डब्बे। धूमधाम से मनी करो प्रखंड में गणेश चतुर्थी। विकास की ब्यार अब तक नहीं पहुंची मार्गो मुंडा प्रखंड के केंडुआ ताड़ गांव। समाज सेवी पवन तमकोरिया को बनाया गया झारखंड प्रदेश अग्रवाल कल्याण महासभा के संरक्षक। मधुपुर में कोरोना महामारी को लेकर फीकी पड़ी गणेश पूजा की चमक। कार्यक्रम MDA के सफल संचालन हेतु किया जा रहा है सघन निरीक्षण। जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये का गवाह बनी धमनी की जर्जर सड़क। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन व उनकी पत्नी रूपी सोरेन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से शिबू सोरेन की तबीयत ठीक नहीं है, जिस पर उनकी और उनकी पत्नी की कोरोना जांच कराई गई। शुक्रवार देर शाम दोनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमित मिलने के बाद दोनों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है और दोनों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि शुक्रवार रात बाबा दिशोम गुरु और मां की कोरोना संक्रमण रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों होम आइसोलेशन में हैं और स्वास्थ्य लाभ भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश और झारखंड वासियों की दुआओं के साथ जल्द ही बाबा और मां हम सभी के बीच होंगे। हिंदी विद्यापीठ के व्यवस्थापक KN झा के आदेश अनुसार यहां विगत 3 वर्षों से गणेश पूजा संपन्न होता आ रहा है। देवघर के हिंदी विद्यापीठ में कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस के साथ पूरे विधि विधान से आज गणेश पूजा संपन्न हुआ। हिंदी विद्यापीठ के व्यवस्थापक कृष्णानंद झा के आदेशानुसार यहाँ विगत 3 वर्षों से गणेश पूजा संपन्न होता आ रहा है। यहाँ पर इनका व्यवस्थापक क्या ये हिंदी विद्यापीठ ही है? जी, व्यवस्थापक जी की ही प्रेरणा से और उन्हीं के प्रोत्साहन से यहाँ पूजा शुरू हुई और ये यहाँ 3रा वर्ष है। बहुत पुरानी पूजा यहाँ नहीं है, लेकिन देवघर में तो पूजा बहुत पहले से होती है और बहुत जगह तो बहुत पुरानी पूजा होती है। यहाँ शुरुआत हुई है। देखिए, आप यहाँ पर कार्यरत हैं सर? हाँ, हम तो यहाँ काम करते हैं 1975 से। अच्छा सर, ये बताइए कि ये पूजा कितने दिनों से हो रही है और ये हर साल होती है? ये पिछले 3 वर्षों से हो रही है। विघ्न विनाशक भगवान गणेश की आराधना को लेके ये माननीय व्यवस्थापक श्री कृष्णानंद झा जी ने यह पूजा शुरू करवाया और तब से ये अब ये वर्ष दर वर्ष चल ही रहा है। इसके बाद जो भी स्थिति बनेगी, लेकिन पूजा तो गणेश जी को निमंत्रण पड़ेगा तो पूजा होती रहनी चाहिए, इसी भावना से किया जा रहा है। आपका नाम सर? मैं हिमांशु झा। मधुपुर नगर परिषद के द्वारा मधुपुर के विभिन्न चौक चौराहों पर पिछले वर्ष पूरी तत्परता के साथ मॉड्यूलर टॉयलेट लगाए गए थे। उस समय के तत्कालीन मधुपुर के SDO सह नगर परिषद के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी नंद किशोर लाल स्वच्छ भारत मिशन को ध्यान में रखते हुए इन मॉड्यूलर टॉयलेट को इस उद्देश्य से विभिन्न जगहों पर लगवाया था ताकि गंदगी ना फैले, लेकिन उनके स्थानांतरण के बाद देखरेख के अभाव में अब यह डब्बों की तरह बेकार पड़े हैं। ना ही उस वार्ड के वार्ड पार्षद को इसकी चिंता है, ना ही नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसके बारे में बातें करते हैं।
और न ही नगर परिषद के कोई पदाधिकारी इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। जनता के टैक्स के पैसों की इस तरह बर्बादी पर जनता भी कभी किसी से कुछ सवाल नहीं करती। आखिर इस तरह सरकारी राजस्व का नुकसान करने के लिए किसे जिम्मेवार माना जाए? लूट तंत्र से लोकतंत्र की शादी हो गई, बापू तेरे देश की बर्बादी हो गई। विघ्नहर्ता बुद्धि ज्ञान के देवता शिव पार्वती नंदन भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना अनुमंडल के धार्मिक एवं पौराणिक गांव करो ग्राम में भक्तिमय वातावरण एवं पारंपरिक विधि विधान से किया गया। स्थानीय कर्णेश्वर मंदिर प्रांगण में वेदी पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर पंडित सरोज कुमारी ने भगवान गणेश को मंत्रों से आह्वान करते हुए फल फूल नैवेद्य दीपक और मोदक इत्यादि के साथ आरती एवं पुष्पांजलि के विभिन्न अनुष्ठानों का आयोजन कर श्रद्धालुओं को बारी बारी से चंदन का टीका लगाया। वहीं स्थानीय सिंहवानी मंदिर में भी भगवान गणेश की प्रतिमा बैठाई गई। पंडित नीलमणि आचार्य ने उपस्थित श्रद्धालुओं को गणेश जाप के महामंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि महामंत्र का जाप सबके लिए सुखदायी है। इसका जाप हर शुभ कार्य के लिए शुरुआत में किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन धार्मिक परंपरा अनुसार भगवान गणेश प्रथम पूज्य देव हैं। उनके नाम लेने मात्र से ही हर संकट का निवारण हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को गणेश वंदना नित्य दिन करना चाहिए। मौके पर गणेश पूजा युवा समिति एवं सिंहवाहिनी गणेश पूजा समिति के सदस्यों सहित दर्जनों श्रद्धालु मौजूद थे। अनुमंडल के मार्गो मुंडा प्रखंड के बनसिम्मी पंचायत अंतर्गत केंडवा ताड़ गांव में आने जाने की पक्की सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को बरसात के दिनों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकास के इस दौर में आज भी लोग मुख्य सड़क से लगभग 1 किलोमीटर दूर पर बसे केंडवा ताड़ गांव पगडंडियों के सहारे जाने को मजबूर हैं। इस संबंध में पंचायत के मुखिया परमानंद मंडल ने बताया कि इस गाँव में लगभग 700 घर हैं और हजारों लोग रहते हैं। सभी ग्रामीणों को इसी कच्ची सड़क के सहारे आना जाना होता है। मुखिया ने बताया कि हमें जो भी फंड मिलता है उसमें यह गाइडलाइन होता है कि उस राशि को सड़क बनाने में खर्च नहीं कर सकते हैं, जबकि सड़क भी लगभग 1 किलोमीटर की है। उतनी राशि हमें मिलती ही नहीं है। मैंने कई बार प्रखंड कार्यालय में भी इसके लिए बात की, लेकिन हर बार आश्वासन मिलता रहता है। यहाँ के लोगों ने विधायक और सांसद से भी गुहार लगाई है, लेकिन उनके उदासीन रवैये के कारण आज भी यह गाँव पक्की सड़क का मोहताज है। ग्रामीणों ने सरकार से पक्की सड़क के निर्माण के लिए गुहार लगाई है। आपके गांव तक आने की जो सड़क है वो जर्जर दिखाई दे रहा है। मुखिया होने के नाते आप क्या पहल कर रहे हैं इस सड़क को बनाने की? मुख्य सड़क से आने जाने वाली जो रोड है वो इसमें करीब 700 की जनसंख्या आतात है, बस एक ही रोड है। तो हमने कई बार अवगत कराया, प्रशासन जिला के को ब्लॉक में भेजा के हमने बोला, तो आश्वासन देते आ रहे हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि आपका विधायक हैं, वो सांसद हैं, उनको भी हमने कहा, कई बार बोला। ऐसे 1-2 साल पूर्व भी हमने कई बार कहा, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो गई। आप मुखिया है, अपने फंड से नहीं बना सकते हैं? हमारे पास फंड जो आते हैं उस पर वो जिला से गाइडलाइन आता है और उसमें छोटी छोटी योजना जो है लिया जाता है। ये तो करीब मुख्य पथ से गांव तक पहुंचने में करीबन 1 किलोमीटर से कुछ एवं हो सकता है। तो उतना ज्यादा फंड हमारे पास हम लोगों के पास है नहीं, तो ये कहाँ से बनेगा। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा हमारी सहयोगी सूफिया के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, मैं सूफिया आफरीन। बढ़ते हैं आगे की खबरों की तरफ। अग्रवाल कल्याण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने देवघर के समाज सेवी पवन टमकोरिया को झारखंड प्रदेश के अग्रवाल कल्याण महासभा का संरक्षक मनोनीत किया है। उनके मनोनयन के बाद देवघर के व्यवसायियों में हर्ष का माहौल है। मनोनयन का समाचार मिलने के बाद ही बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मधुपुर में जिस तरह हर साल गणेश पूजा की धूम रहती थी, इस वर्ष वह पूरी तरह से फीकी पड़ गई है। कोरोना महामारी के कारण इस बार ना तो भव्य पूजा पंडालों का निर्माण हुआ और ना ही कोई आकर्षक साज सज्जा हुई। कमेटी के सदस्य शंभू केसरी ने कहा कि बीते वर्षों में जिस तरह रामयस रोड गणेश पूजा समिति और गांधी चौक के गीतांजलि क्लब पूजा समिति के द्वारा गणेश चतुर्थी का भव्य आयोजन होता था, वह इस वर्ष कोरोना वायरस की भेंट चढ़ गया। लेकिन हमने परंपरा को बनाए रखने के लिए भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की है और सोशल डिस्टेंस व सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को पालन करते हुए सादगी से पूजा यहाँ पर किया जा रहा है। उन्होंने भगवान गणेश से मनोकामना की है कि जल्द ही वो कोरोना से देश को मुक्ति दिलाएं।
कोरोना का महामारी चल रहा है, इसलिए परंपरा को निभाते हुए गणेश पूजा कर रहे हैं। कितने सालों से करते आ रहे पूजा? ये 25 साल से 26 साल से ऊपर से हो गया पूजा। 26 वर्ष से पूजा करते आ रहे हैं, तो इस बार भी परंपरा को आपने तोड़ा नहीं, इसलिए हल्के फुल्के में पूजा जो विधि विधान से होना चाहिए वो विधि विधान से कर रहे हैं। और जो थोड़ा सा भव्य रूप से पंडाल डेकोरेशन वो नहीं कर सके, पूजा भी पूरे नियम से ही किए। जैसे सबको पता है कोरोना महामारी चल रहा है, इस हिसाब से हम लोग घर के अंदर ही कर रहे हैं गणेश पूजा। चूँकि ये तो बहुत पुराने हम लोग पूजा करते थे, जब बचपन से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। हम सोचे कि अब से होता, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोग घर के अंदर में कर रहे हैं। फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब बहुत कम ही आदमी लोग को बुला के इसको दर्शन देते हैं, और मतलब सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए हम बहुत कम लोग को दर्शन करके बुलाएंगे। सबको मतलब निमंत्रण दिए, जैसे कि कम आदमी आके अपना दर्शन करके जाए। एडमिए अर्थात मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत मधुपुर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 10 अगस्त से 20 अगस्त तक कई लोगों को फाइलेरिया रोधी दवाई खिलाई गई। तत्पश्चात राज्य के निर्देशानुसार 100% लक्ष्य प्राप्ति हेतु 21 से 31 अगस्त तक कार्यक्रम को विस्तारित किया गया तथा क्षेत्र में सहिया सेविका तथा अन्य कार्यकर्ता छूटे हुए व्यक्तियों को घर घर जाकर मलेरिया रोधी दवाई खिला रहे हैं, जिसका जिला तथा प्रखंड स्तरीय निरीक्षकों द्वारा सघन निरीक्षण भी किया जा रहा। इसके तहत आज जिला के FLA रवि सिन्हा, डॉक्टर संजीत कुमार सिंह, MPWU अजय कुमार दास, विनोद कुमार दास, संजीव कुमार सहित सभी निरीक्षकों ने क्षेत्र में निरीक्षण किया। इस दौरान रवि सिन्हा ने बताया कि क्षेत्र में सभी कार्यकर्ता कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए फेस मास्क, ग्लव्स, कैप लगाकर कार्य कर रहे हैं तथा सैनिटाइजर का नियमित रूप से उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिया है कि जो भी व्यक्ति अभी तक दवा नहीं लिए हैं उनके घर पुनः जाकर उन्हें दवा अवश्य खिलाएं, कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न करें तथा प्रपत्र को सही तरीके से भरें। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के धमनी में जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये के कारण मुख्य सड़क दिन ब दिन जर्जर होती जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि नेताओं को सिर्फ चुनाव के दौरान ही आना जाना होता है। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में धमनी के जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये के कारण मुख्य सड़क दिन ब दिन जर्जर होती जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि नेताओं को सिर्फ चुनाव के दौरान ही आना जाना होता है, उसके बाद वो कभी झांकने भी नहीं आते हैं। इस जर्जर सड़क से होते हुए गिरिडीह, देवघर और धनबाद के लिए हर दिन हजारों वाहनों का आवागमन होता रहता है। सड़कों में इतनी गड्ढे हैं कि कोई भी वाहन कभी भी दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं बनाए हुए आती जाती रहती है। कई बार उन्होंने स्थानीय प्रतिनिधियों से भी अपील किया है, लेकिन अब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।